South African batters have taken the advantage of the dewy conditions in Raipur, and what a fabulous chase that was. बहुत ही staggering total, कितनी शानदार तरीके से they chased, and that is quite perfect, you know. And India will be definitely disappointed because एक तो 300 358 किया, और उनके टू प्लेयर्स इंक्लूडिंग द बिग विग द क्रिकेट ग्रेट विराट कोहली ने कंसेक्यूटिव बैक टू बैक जो है ओडीआई सेंचुरी की, और ये इनकी कुल मिला के 53 यानी 53rd जो है ओडीआई सेंचुरी थी। और ये भी आपको बताते चले कि ये 11वां मरतबा हुआ है कि कोहली ने दो सेंचुरियां बैक टू बैक की हो, विच इज़ आल्सो वेरी ग्रेट रिकॉर्ड, नो डाउट अबाउट दैट। फिर जो ऋतुराज है गायकवाड, उनकी भी पहली मेडन सेंचुरी थी, बट both the centuries were unfortunately not enough for India to help them seal the series win. And what a terrific comeback. You got to admire the batting elegance from the great Eden Markram. सही है, बिकॉज जब 11 पे 3 आउट थे द लास्ट आउटिंग में, तो मार्करम ने पोस्ट मैच के बाद कहा है कि ही वॉज फीलिंग क्वाइट, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि यार ये अगर मैं खेलता, इनिंग्स को स्ट्रेच कर देता, तो मे बी साउथ अफ्रीका इमर्ज टू विक्टोरियस इन द फर्स्ट आउटिंग एज वेल, बट दिस टाइम अराउंड ही टर्न्ड द टाइड फॉर द प्रोटीज परफेक्टली। ही सेट द टेम्पलेट फॉर द बैटर्स टू कम, और हालांकि 150 से ज़्यादा रन्स चाहिए थे जब ही वॉज डिसमिस्ड, बट स्टिल साउथ अफ्रीका वर फीलिंग कॉन्फिडेंट, और वाई नॉट, बिकॉज जो उनके लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने तो जो रांची में भी मेडल प्रूफ किया, येंसन हो या ब्रेट्सकी हो, क्लासी प्लेयर्स है जी, क्लासी प्लेयर्स। कॉर्बन बॉश इज अ टेरिफिक ऑलराउंडर, लेट ऑर्डर बैटर, तो बेहतरीन चीज़ थी। और फिर टिम्बा बवुमा ने, कैप्टन ने जो 46 रन्स किए, दैट वाज आल्सो वेरी क्रूशल। फिर उसके बाद आप देख लें ब्रेट्सकी, हालांकि 11 उन्होंने मैचेस खेले ओडीआई के, लेकिन 11 मैचों में ही नॉच्ड 7 हाफ सेंचुरीज। दिस शोज हाउ क्लासी ही इज प्लेयर, इवन इन पाकिस्तान सीरीज एज वेल ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो लिहाजा डुई कंडीशंस को प्रोटिस ने बहुत शानदार जो है इस्तेमाल किया, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चेस था। हम इसको अनडाउटेडली ये बात कह सकते हैं कि दैट वाज क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग चेस बाय द प्रोटिस, एंड दे विल बी हाई ऑन द कॉन्फिडेंस व्हेन they will take on in the decider, take on India in the decider. So लेट्स सी क्या किस तरह से आता है, बट विराट कोहली की 53वीं जो ओडीआई सेंचुरी थी, अनफॉर्चुनेटली वो इन वेन गई। ऋतुराज की जो मेडन सेंचुरी थी वो भी हराएगा गई। लेकिन ये ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका विल बी वेरी वेरी हाई इन कॉन्फिडेंट, एंड नो डाउट अबाउट इट। कॉन्टन डिकॉक की फॉर्म थोड़ी सी कंसर्न है, दो अगेंस्ट पाकिस्तान एक मैच में इन्होंने बेहतरीन खेला, लेकिन अभी वो द बेस्ट कॉन्टन डिकॉक का जो वर्जन है वो अभी फैंस आर मिसिंग। बाकी देखना ये है कि किस तरह से इंडिया कम बैक करता है। ताहम हार्दिक पांड्या की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि 5 मैचों की T20 की सीरीज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुभमन गिल की जो इंक्लूजन है वो उनकी फिटनेस से मशरूत है। अगर वो फिट डिक्लेयर कर दिए गए तो डेफिनेटली ही विल आल्सो फीचर। तो पांड्या अभी डोमेस्टिक में भी इन हुए हैं, वर्धा से खेल रहे हैं प्रोबेबली, हाँ जी, और 77 रन्स इन्होंने किए मैच में। और लेकिन कोस्टल विद द बॉल ही कंसीडर्ड 52 रन्स बट स्कूप्ड अप अ विकेट। बट इट would be interesting for the fans to see हार्दिक पांड्या। ताहम इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड है वो अनाउंस है, काफ़ी तगड़े प्लेयर्स उसमें हैं। हाँ, ये बात अभी नहीं, अगर गिल नहीं खेलेंगे तो कौन करेगा अभिषेक शर्मा के साथ, जो कि सबलाइम फॉर्म में है। प्रोबेबली संजू सैमसन करेगी, क्योंकि डोमेस्टिक में और केरला ही आल्सो डज ओपनिंग। तो बाकी जहाँ तक बात रहती है पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान, हु इज़ नाउ bracing for his maiden Big Bash League edition. He will represent the Melbourne Renegades, which is a very fabulous franchise, and no doubt about that. तो उसमें वो अपीयर हो गए, एंड ही इज क्वाइट अपबीट टू फीचर इन द बीबीएल। उन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को हाईली रेट किया,
और याद रहे कि इट वुड बी हिज 6th अपीयरेंस इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल, मतलब छठी बार होगा कि कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेले गए ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में। और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा खेलता है और परफॉर्म करता है, रिजवान बिलीव्स ही becomes a global star in no time. So this is a very very great remarks from Rizwan, I reckon, because he believes that he will be determined to score runs, and he is not in a bad form though, not included in the T20Is for a while now, but his form in Test and ODI cricket not bad at all, not bad at all. Notched plenty of half centuries against South Africa and Sri Lanka in the ODIs, and also not bad in Test cricket. He performed pretty well. So, in terms of skill and strike rotation, this one is very sharp. Let's see how he proceed. बाकी 292 T20 आईज खेल चुके हैं रिजवान अभी तक, और ये इनकी पहली बिग बैश लीग की अपीयरेंस है। रिजवान समेत रिमेंबर के 7 प्लेयर्स खेल रहे हैं। बाबर आजम भी अपना डेब्यू करेंगे बीबीएल में सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, बट एनओसी की वजह से जो है, एनओसी तो मिला है लेकिन जनवरी में जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है उनको ये नसीहत की गई है कि दे शुड बी अवेलेबल। तो लेट्स सी, क्योंकि जनवरी में श्रीलंका ने के साथ भी खेलना है पाकिस्तान ने T20 आई 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज। उसके बाद भी T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा और देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से प्रोसीड करता है। क्या आगा सलमान अली की पाकिस्तान विल डू वंडर्स, और वंस अगेन अनफॉर्चुनेट शॉर्ट कमिंग्स होती है। बाकी पाकिस्तान ने जो 34 मैचेस खेले उसमें से 13 मैचेस पाकिस्तान हारा है, तो बाकी आप हिसाब लगाइए कितने 21 पाकिस्तान जीता है। लेकिन साथ हमने ये भी असेस करना है कि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान नहीं खेला और नहीं जीता। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला, पाकिस्तान सीरीज़ हारा, 4-1 से हारा। बांग्लादेश से जो है घर में वाइट वॉश्ड किया उनको, और उनकी सरजमीन में हम 2-1 से हारे। फिर इसके अलावा एशिया कप में इंडिया से हम 3 टाइम्स हारे। अफ़गानिस्तान से जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी उसमें से 3 में से 2 मैचेस जीते, 1 मैच हारे, वो भी नहीं हारना चाहिए था। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ जो है हम जीते, श्रीलंका के खिलाफ हम जीते लेकिन 1 मैच हम हारे। तो ये टीम्स की थी जी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हम जीते ऑफ कोर्स, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा लिंचपिन नहीं थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका की टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश तो पाकिस्तान को है, और पाकिस्तान को काफ़ी एहतियात के साथ हर कदम रखना है। बट विल बैक पाकिस्तान। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर कैप्टिवेटिंग कंटेंट, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट का जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है। बस काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया।